बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमत से आप सब हरियस होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हरियस रखे, आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन टिप्स। व्यूअर्स, फैशन टिप्स में मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक स्क्रब लेके आई हूँ। ये स्क्रब बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें मैं जो चीज़ें डालने लगी हूँ सब की सब बहुत ही अच्छी हैं और स्किन के हवाले से इनका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर रेमेडी की तरफ। और स्क्रब बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है उसमें है ड्राई मिल्क पाउडर। और ड्राई मिल्क पाउडर जो है आपकी स्किन को वाइट करेगा, फेयर करेगा और ग्लोइंग बनाएगा। उसके बाद हमने लेनी है काली मिर्च। काली मिर्च के व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। काली मिर्च जो है आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगी। स्किन के हवाले से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और स्किन के ऊपर से डेड स्किन को ख़त्म करके नई स्किन पैदा करेगी। और जब ये नई स्किन आएगी तो आपकी ज़्यादा फ्रेश होगी। स्किन के ऊपर से जो झुर्रियाँ हैं उनको ख़त्म करेगी और साथ साथ अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्नी बन रही है, एक्नी है, तो उनको भी ख़त्म करेगी। स्किन के ऊपर अगर डेड स्किन है तो उसको भी रिमूव करेगी। लेकिन आप इस स्क्रब को इस्तेमाल करने से पहले इसको अपने हाथों पे इस्तेमाल कीजिएगा और अगर आपको ये सूट कर जाता है तो तभी आप इसको फेस के ऊपर लगाइएगा। इसको मैंने यूज़ किया है, मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो है मिले हैं। नेक्स्ट में हमें चाहिए चीनी। चीनी जो है इसमें ग्लाइकोलिक एसिड पाया जाता है जो कि स्किन के ऊपर पीलिंग का काम करता है। तो इससे स्क्रब करने से भी हमारी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चमकदार हो जाएगी और डेड स्किन को रिमूव करेगी, नीचे से नई और फ्रेश स्किन आएगी। तो इस लिहाज से चीनी भी बहुत ज़बरदस्त है। नेक्स्ट में हमें चाहिए एक अदद छोटा सा लेमन। तो अब हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ड्राई मिल्क पाउडर में हमने काली मिर्च डालनी है और काली मिर्च तकरीबन 2 चुटकी आप डाल लें। और हाफ टी स्पून चीनी डालनी है। थोड़ा सा लीमू है जो इसको इसके अंदर निचोड़ लें। अगर लीमू की मकदार कम होती है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसको इसी तरह रखना है। आप इसको लीमू को निचोड़ के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। इतना मिक्स करें कि जो चीनी है वो भी इसमें नरम पड़ जाए थोड़ी सी और जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। मिक्सिंग इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए। हम इसको इतना मिक्स करेंगे कि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं और थोड़ी सी इसके अंदर नरम भी पड़ जाएं। आप इस स्क्रब को वीक में 1 से 2 टाइम यूज़ करें तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पहली बार ही लगाने से आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप इसके रिजल्ट देख के हैरान हो जाएंगे। चलें, जितनी देर में मैं इसको मिक्स करती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि अपने सब्सक्राइबर्स और आने वाले न्यू सब्सक्राइबर्स को कि अगर आपने मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर लें, क्योंकि बड़ी ही ज़बरदस्त पोस्ट मैं उधर भी डाल रही होती हूँ। इसके साथ साथ अगर मेरा इंस्टाग्राम का पेज फॉलो नहीं किया तो उसको भी फॉलो कर लें और साथ साथ अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो उधर भी मैं लगा रही होती हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। चलो जी, ये हमारी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब मैंने इस मटेरियल को लेना है और अपनी स्किन के ऊपर इसको हल्का हल्का सा मसाज करना है, हल्का हल्का सा रब करना है 3 से 4 मिनट तक। आपने बहुत रगड़ रगड़ के नहीं करना, बस हल्का हल्का सा ही आपने इसको मसाज करना है। अगर मसाज करते हुए थोड़ा सा ड्राई हो जाता है तो आप हल्का सा रोज़ वाटर का स्प्रे करके दोबारा भी इसको मसाज कर सकते हैं ताकि मसाज अच्छे तरीके से हो जाए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसके अंदर चंद कतरे आलमंड डाल के भी डाल सकते हैं। इस तरीके से 3 से 4 मिनट मसाज करने के बाद आप इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें और फिर 10 मिनट बाद आप अपने हाथों को नॉर्मल पानी के साथ धो लीजिएगा। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।